CG टुडे, हर खबर आप तक। ये समय चुनाव का है और सभी राजनीतिक दल पूरे छत्तीसगढ़ में अपने कार्यक्रम को रूपरेखा देने में लगे हैं। भाजपा ने भी छत्तीसगढ़ में अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जगदलपुर से मां दंतेश्वरी मंदिर से की। पूरे छत्तीसगढ़ में किए जा रहे परिवर्तन यात्रा दूसरे चरण के दौर में बलरामपुर जिले के राजपुर में पहुंची। भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा की रथ को पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। युवा मोर्चा ने इस परिवर्तन यात्रा की अगुवाई भव्य मोटरसाइकिल रैली निकालकर की। परिवर्तन यात्रा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जमकर पलटवार की। उन्होंने लोगों से छत्तीसगढ़ में पुनः भाजपा सरकार बनाने की अपील की। तुष्टीकरण, भारत छोड़ो, परिवारवाद, भारत छोड़ो, और इसको छुड़वाने की ताकत आप सबके हाथ में है। और प्रधानमंत्री जी जब कुछ कहते हैं तो आप सब करते हो ना, तो उसको करने के लिए तैयार रहिए। मैं आप सब लोगों को एक बार फिर चौधरी जी, शशि शंकर जी, आप सभी आनंद जी, क्या है परिवर्तन यात्रा इसलिए लेकर के आए हैं। 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय राजपुर के सड़कों पर, अंबिकापुर के चौक और चौराहे में लिखा हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने इस बात का प्रचार किया और होर्डिंग्स लगे हुए थे बड़े बड़े कि वक्त है बदलाव का। उस समय लिखा था कांग्रेस ने कि वक्त है बदलाव का, लेकिन आज जनता कहती है कि वक्त है पछताओ का। आज जनता पछता रही है। जनता इसलिए पछता रही है कि भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने लोगों के साथ में धोखा किया, फरेब किया है। किसानों के साथ में उसने सबसे ज्यादा अगर किसी को यातना मिली है तो किसान को मिली। सरकार ने किया है, उसका बदला लेने की आपको आवश्यकता है। हम इसलिए परिवर्तन यात्रा लेकर के आए। 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में कहा था। आज जब पीएससी की परीक्षा हुई, 1 लाख से ज्यादा नौजवान पीएससी की परीक्षा में बैठे थे। पास कौन हुए? कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार, आईएएस और आईपीएस के नेताओं के रिश्तेदार, और पीएससी का जो चेयरमैन था टामन सिंह सोनवानी, उसके 8 रिश्तेदार, भाई और भतीजा डिप्टी कलेक्टर बन गए, तहसीलदार बन गए, नायब तहसीलदार बन गए। पीएससी में हमारे सामरी विधानसभा क्षेत्र का, बलरामपुर जिले का, सरगुजा संभाग का हजारों नौजवान पीएससी की परीक्षा में बैठे थे, लेकिन एक भी लोग पास नहीं हुए। 1-1 करोड़ रुपया डिप्टी कलेक्टर का रेट रखा था। 40 लाख 50 लाख रुपए तहसीलदार और नायब तहसीलदार का रेट इस भूपेश सरकार ने सार्वजनिक रूप से खोला था। नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, और इसलिए हम नौजवानों को जगाने के लिए परिवर्तन यात्रा लेकर के आए। तो महिलाएं गाना गा रही थी कि हमरो बनौती बना देते ना, एक काका हमरो बड़का बाबूला डिप्टी कलेक्टर बना देते ना, हमरो यहाँ ले 1 करोड़ रुपया मंगवा लेते ना, एक काका हमरो बड़की भौजीला डिप्टी कलेक्टर बनवा देते ना। ये नारा गा गा करके लोग, मैं उनसे पूछा कि नवा गाना बनाए का? ना ही बोले भूपेश काका के बारे में हम गाना गा। हमारे यहाँ के लड़का भरे रिस रोवत रही से 2 दिन तक तैयारी हमन रो रो के गात। यह हाल इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार का है। और बहनों, नौजवान मित्रों, आपको जगाने आए। अभी आपने मोटरसाइकिल यात्रा के माध्यम से हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने हमारे परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। करोड़ों रुपया रोका छेका में लगा दिए। पूरे हमारे गाय गरुआ गौ माता सड़कों पर। गोबर में घोटाला कर दिया 129 करोड़ रुपया का। गौठान में घोटाला कर दिया भूपेश ने 1300 करोड़ रुपया का। कोयला में घोटाला कर दिया, राशन में घोटाला कर दिया, रेत में घोटाला कर दिया, शराब में घोटाला कर दिया, जमीन में घोटाला कर दिया।
छत्तीसगढ़ में फिर से एक परिवर्तन का आगाज करिए। आज हम इस बात के लिए आपसे निवेदन और आह्वान करने आए। जनकपुर गया, वहां के कांग्रेस के विधायक के बारे में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया रात को 12 बजे ये आता है और जिस बैरियर से रेत पार होता है, अवैध रेत, वहां पर खड़े हो जाता है और कहता है जितने डंपर हैं रेत लेकर के जा रहे हैं उनको पार करो। रात भर बेचारा जाग करके जन सेवा करता है, सुबह 4 बजे घर जाता है। हर ट्रक में, हर डंपर में उसका कमीशन बंधा है। उसका एक आदमी रजिस्टर में नोट करता है कि हिसाब किताब में गड़बड़ी मत हो जाए। मैंने कहा अच्छा विधायक चुने, ऐसे विधायक को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलना चाहिए, जो अवैध रेत के कारोबार को संरक्षण देता है। धन्य है, मैंने कहा कि जनता पूरे शामली विधानसभा क्षेत्र में अपनी कोई एक उपलब्धि बता दे, एक उपलब्धि बता दे जिसने उसको कराया होगा, काम कराया होगा विकास का। आप सभी यहां उपस्थित भाई बहनों को और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। क्योंकि माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से आती है। अगर माता ना होती तो भगवान राम कहां होते? तो मैं इस समय भगवान राम की धरती से आया और आप सबको जय श्री राम कहने के लिए आया। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकता है, कभी भी सूचना मिल सकती है। लेकिन जब भी सूचना मिलेगी, आपका यह जनसेना इतनी बड़ी देरी के बाद भी जो उपस्थित है, यह समूह देख करके संदेश साफ है कि कमल खिलने वाला है, कांग्रेस की विदाई होने वाली है। मैं जब यहां आया, अभी तक आप सब लोग चारा घोटाला तो सुनते थे, लेकिन गोबर घोटाला कोई नहीं सुनता था। लेकिन मुझे पता चला छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला शुरू कर दिया गया। अब गोबर घोटाले वाली सरकार, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर मेरे गरीबों के लिए दिल्ली से घर बनाने के लिए पैसा भेजे और छत्तीसगढ़ की श्री भूपेश बघेल जी की सरकार वो पैसा वापस कर दे, ये सही है क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ, सही है क्या? मैं यूपी से आया हूं, 54 लाख प्रधानमंत्री आवास दे चुका हूं। कितना? 54 लाख प्रधानमंत्री गरीब को छत देने का काम, गरीब को आवास देने का काम। और बलरामपुर और उत्तर प्रदेश की सीमा बहुत दूर नहीं है। आप में से तमाम लोग उत्तर प्रदेश जाते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब आप जाते होंगे तो गरीबों का पक्का घर बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। भूपेश बघेल जी की सरकार ने कहा कि हम गरीबों को आवास नहीं देंगे। 1,44,000 आवास जो हमारे लक्ष्य के अलावा थे, इन्होंने नहीं लिया, हमने उत्तर प्रदेश में लिया और गरीबों को पक्का घर बना करके देने का काम कर। सरकार चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे डीएमएफ घोटाला हो, चाहे कैंपा घोटाला हो, इनके बीच में आप जाओगे तो बस एक लक्ष्य इनका है कि भ्रष्टाचार के दलदल में छत्तीसगढ़ को इतना डुबो दो, भ्रष्टाचार यहां पर इतना फैला दो, गरीब के जीवन की खुशहाली छीन लो और गरीब को मजबूर कर दो कि वो कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, जब से गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, जब से देश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, पूरे देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। आप बताइए, गरीब कल्याण की योजना का लाभ जिसमें यह बैरियर है, कांग्रेस की सरकार, बैरियर समझ रहे हो ना, जो बैरियर है, उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा बैरियर था। पहले सपा की सरकार थी, वो बैरियर लगा था, तमाम केंद्र सरकार की
हमने कहा केवल एक काम कर दो, ये बैरियर हटा दो, दिल्ली का खजाना और लखनऊ का खजाना गरीबों की खुशहाली के लिए समर्पित कर देने का काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण के लिए खर्च करने का काम करेंगे, किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं तो यहां सुना हूं, मैं नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ कमीशन खोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आपके पड़ोस में उत्तर प्रदेश है, वहां हर घर नल से जल पहुंच रहा है, लेकिन मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ के मेरे, चाहे वो गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मेरे आदिवासी भाई बहन हो, चाहे जो भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, जो नहीं आए हैं, वह सबके घर तक नल से जल पहुंचाने के मामले में अरबों खरबों का घोटाला किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पास बहुत सारे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज देश के अंदर जो योजनाएं मेरे मोदी जी बनाते हैं गरीब कल्याण के लिए, अगर अभी आपने कल ही सुना है विश्वकर्मा योजना शुरू हुई, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? विश्वकर्मा योजना शुरू हुई। तमाम ऐसे काम हैं जो आप में से कोई भी कर सकता है, लेकिन अब यहां छत्तीसगढ़ में जो सरकार बैठी हुई अगर नहीं करने देगी तो यह कहते हैं हम गारंटी देते। मोदी जी ने कहा कि मैं कोई गरीब आदमी हो वो 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है और वह लोन लेकर के अपना कारोबार शुरू कर सकता है। और वह कारोबार की सूची मैं अभी देख रहा था, कोई कारपेंटर होगा, कोई नाव बनाने का काम करे, कोई शस्त्र बनाने, अस्त्र बनाने का, कोई लोहारी का काम करे, ताला बनाने का काम करे, टूल किट बनाने का काम करे, स्वर्णकार जो है जेवर बनाने का काम करे, जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो बर्तन मिट्टी के बनाने का काम करे, मूर्तिकार हो, मोची हो, राजमिस्त्री हो, डलिया चटाई झाड़ू बनाने का काम करे, ऐसे तमाम पारंपरिक खिलौने बनाने का काम करे। हमारे नाई समाज के भाई बहन है वो अपना अच्छा कार्य शुरू करना चाहे, हमारे कपड़ा धोने का काम करने वाले दर्जी समाज के, हमारे जो नामदेव समाज के अनुयायी हैं जो मछली पालन करने के लिए जाल बनाने का काम करते हैं निकालने के लिए, ऐसे सभी कामों को विश्वकर्मा योजना से आच्छादित करने का काम किया गया। ये मेरी माता का प्रदेश है, मैया का प्रदेश है। और लक्ष्मी माता कोई हाथ के पंजे पर बैठ करके नहीं आती हैं, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। किसमें आती हैं? कमल के फूल पर बैठ करके आती हैं। आंध्र प्रदेश और ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए प्रदेश हैं। अगर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो सकती है, अपराध खत्म हो सकते हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर किसी ने मेरे गरीब का हक खाने की कोशिश किया तो उसका भी पता करके उसे भी निकाल करके गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीबों को समर्पित कर देने का काम करूंगा। मुझे पता चला यहां तमाम भ्रष्टाचारियों के छापे पड़े तो बिलबिला रहे हैं, कह रहे छापे नहीं पड़ने चाहिए। अरे छापा डालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे कर्म करो। अगर तुम कोल की खदान से एक दिन में 40-40 करोड़ रुपए कमीशन लोगे और वो भ्रष्टाचार की रकम से गरीबों का शोषण करोगे, 1200 करोड़ रुपया महीना। कैंपा घोटाला कितना बड़ा घोटाला है, गोबर घोटाला 2000 मुझे पता चला कि हम कांग्रेसियों की कमेटी बना करके उन्हीं के खाते में पैसा भेज देने का काम किया। आप बताओ गोबर का, आपके यहां से गोबर खरीद होती है किसी के यहां से? दोनों हाथ उठा बताओ, होती है गोबर खरीद? ये घोटाला है। और जब मैं देखता हूं विज्ञापन यूपी में छपता है और यहां छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो कांग्रेसियों की कमेटी बना करके कांग्रेसियों के खाते में, इसी चरित्र के कारण मेरा देश दुनिया में पीछे रहा। लेकिन आप सबने जब कमल खिला करके
56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, तो भारत का प्रधानमंत्री सबसे आगे आप सबके साथ खड़ा था और पूरी दुनिया मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे G20 में अभी दिल्ली में खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? बताओ, खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? रुपए हमने किस लिए भेजा था? 9 करोड़ रुपया लगभग मुआवजे के लिए और 61 करोड़ रुपया लगभग उस क्षेत्र के विकास के लिए, स्कूल बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए यह पैसा दिया था। मुझे पता चला उसका भी आधा पैसा खा गए हैं। जांच कराऊंगा, आपको भरोसा दिला रहा हूं। अगर हमने जो पैसा उत्तर प्रदेश से भेजा है, जिनके लिए भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है, अगर उसमें नहीं दिया पैसा तो उसका मुकदमा मैं लखनऊ में लिखाऊंगा और जो बेईमानी करने वाले होंगे उनको वहां गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। अभी तक हम लोगों ने चारा घोटाला सुना था, लेकिन गोबर घोटाला हमें छत्तीसगढ़ में सुनने को मिल रहा है। कांग्रेस की श्री भूपेश बघेल जी की अगुवाई वाली भ्रष्ट सरकार से जनता त्रस्त है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का उत्साह साफ सामने दिखाई दे रहा है। हम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिले में आप सभी पत्रकार मित्रों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उत्तर प्रदेश भी आइए कभी कभी, या अपने मित्र जो हैं उनको बताइए, वहाँ की खबर लाए। उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में विकास इसलिए ठप हो गया, भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एटीएम बना लिया है अपना, यहाँ वसूली का अड्डा बना लिया है। और गांधी खानदान की कृपा पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान जो श्री भूपेश बघेल जी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वह उनको चढ़ावा चढ़ाने के लिए विवश रहते हैं और इसके कारण से ये भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। भाजपा सरकार सुशासन और विकास की गारंटी है, गरीब के जीवन में खुशहाली लाने की गारंटी है, घोटाला करने वालों के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने की गारंटी है, और जो हमारे ज़रूरतमंद हैं, जिनके हुनरमंद हैं, जो अनेक प्रकार के कौशल से पूर्ण लोग हैं, उनके लिए कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था, देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती भी थी, और विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। वो ऐतिहासिक योजना है और हमारे करोड़ों करोड़ नौजवानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम। बलरामपुर पहुँचे यहाँ, ऐसा क्यों लगता है कि भाजपा को जनता वोट करेगी? इसलिए लगता है कि लोग झूठे वादे की सरकार को देख चुके हैं और यह 5 साल का जो कार्यकाल रहा है वह CCC पर समर्पित हो गया। इनका कमीशन खोरी में, करप्शन पूरी तरह से करने में, पूरी तरह से क्राइम को बढ़ावा देने में, इसलिए पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन यात्रा के साथ ही परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ गई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जितनी भी विधानसभा के चुनाव थे उसमें सबसे शानदार जीत हमको 2023 के विधानसभा चुनाव मिली। आप देख रहे थे CG टुडे। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करें।